With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin with one more lecture of physics related to the physical quantities. I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम लोग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बात कर रहे थे और इनमें अभी तक हमने जो है वो स्केल देख लिया है, जिसे हाफ रूल या मीटर रूल भी कहते हैं, मेजरिंग टेप का कॉन्सेप्ट देख लिया और वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा सीखा था। आज हमने जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है इसके बारे में सीखना है कि ये किस तरीके से आपके पास लेंथ मेजरमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। और ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो मिनिमम जो लेंथ आप मेजर कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम उसका लीस्ट काउंट कंसीडर करते हैं। तो बेटा जो आपके पास जितने भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होते हैं वो सारे के सारे स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं फॉर ए स्पेसिफिक लेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये आपके पास अप टू 25 मिलीमीटर्स या 250 सेंटीमीटर्स, तकरीबन 25 मिलीमीटर्स इतने जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ मेजरमेंट के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस लेंथ के जो जितने 2.5 सेंटीमीटर्स या 25 मिलीमीटर्स इतनी लेंथ अगर आपके पास होगी, डायामीटर की भी हो सकती है, वो आपके पास जो है वो किसी भी चीज़ की लेंथ भी हो सकती है, उसको मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर के तरीके से। अगर इससे बड़ी लेंथ होगी तो आप उसको इसके ज़रिए से मेजर नहीं कर सकते। सेकेंडली जो माइक्रोमीटर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं बेटा वो हमेशा जो मिलीमीटर्स के अंदर डिज़ाइन होते हैं, वो कभी भी सेंटीमीटर्स के अंदर डिज़ाइन नहीं होते या इंचज़ के अंदर जो है वो डिज़ाइन नहीं किए जाते। वर्नियर कैलिपर जो है वो सेंटीमीटर्स में डिज़ाइन होते हैं और इंचज़ में भी डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस होते हैं वो हमेशा मिलीमीटर में डिज़ाइन होती हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी लेंथ की वैल्यू है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। अब इसकी जो एक्यूरेसी होती है या इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो बेटा आपके पास 0.01 मिलीमीटर तक होता है। डैट मीन्स हम जो मिनिमम लेंथ इससे मेजर कर सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर कर सकते हैं, या फिर जो है वो 0.001 सेंटीमीटर। जैसा कि मैं आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका था कि अगर आप पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप मीटर रूल या मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं, और सेंटीमीटर्स के अंदर अगर आप 2 डिजिट्स तक एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, और अगर आप 3 डिजिट्स तक एक्यूरेसी चाहते हैं फिर उसके लिए आपको जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसका यूजेज किस तरह से हम कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर मज़ीद आगे सीखेंगे। जी बेटा, ये आपके पास जो है वो स्क्रू गेज की एक सिंपल स्केच जो है, डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। इसके कुछ पार्ट्स के नाम है। ये सबसे पहले ये पार्ट जो है इसे हम कहते हैं, ये आपके पास रैचिट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास गोल सा बना हुआ है इसको कहते हैं, ये आपके पास थिम्बल कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो स्केल होता है इसे थिम्बल स्केल भी कहते हैं। थिम्बल स्केल का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। जैसा कि आपने वर्नियर कैलिपर में देखा था कि उसके अंदर 2 स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है आपके पास जो है वो वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल फिक्स होता है और वर्नियर स्केल जो है वो मूव करता है। इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी आपके पास 2 स्केल होते हैं। एक स्केल आपके पास यहाँ पे इस लाइन के अलोंग आपको नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर इसको भी मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो है इसको कहते हैं, ये आपके पास सर्कुलर स्केल कहलाता है, और इसको यहाँ फिर इसका दूसरा नाम जो है वो आपके पास थिम्बल स्केल भी इसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर ये जो सेंटर वाली ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ और मैं इसके ऊपर जो है वो एक पॉइंट वगैरह भी मार्क कर देता हूँ। जैसा कि ये वाली जो आपके पास लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये लाइन बेसिकली जो है ये बेटा आपके पास कहलाती है, इसको हम लोग इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। मेन स्केल की ये जो सेंटर वाली ये लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इंडेक्स लाइन या फिर जो है इसे डेटम लाइन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये इसका स्पिंडल होता है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे इसका जो है वो एनविल लगा होता है। अब यहाँ पे ये जो रैचिट होती है ना, ये मूवेबल होती है, ठीक हो गया। तो जिस भी चीज़ का डायमीटर आपने फाइंड करना होता है, आप सबसे पहले इस रैचिट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन के अंदर, जैसे आप किसी भी नट को खोलते और टाइट करते हैं ना, उस डायरेक्शन के अंदर आप इस रैचिट को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका ये स्पिंडल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। फिर जिस भी चीज़ का आपने डायमीटर फाइंड करना है उसको सेंटर में रख के तो इस रैचिट को बिल्कुल आप क्लोज कर देते हैं, अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्केल की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो लाजमी तौर पर आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
मेन स्केल के ऊपर डिवीजन्स देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी डिवीजन्स जो हैं, कितने हमने यहाँ पे फासला तय किया है, और उसके बाद फिर सर्कुलर स्केल की डिवीजन देखते हैं कौन सी जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ जो है वो मैच की हुई है। मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे इस चीज़ को जूम करके दिखाया है, इसको हम मज़ीद देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैंने कहा था ये आपके पास डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहलाती है, और ये 0 मिलीमीटर है, उसके बाद ये 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, सिमिलरली ये जो है आपके पास 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ये थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल की ये वाली जो लाइन है, इससे पहले तक आपने अपर साइड पे जो है वो इंडेक्स लाइन की देखना है कितनी लाइंस आपके पास आ रही हैं। तो यहाँ तक ये आपके पास 5 लाइंस आ रही हैं, उसके बाद ये 6 वाली 7th, और फिर ये आपके पास 8 लाइंस जो है यहाँ तक आपके पास आ रही हैं। ठीक हो गया। 8 लाइंस के बाद आ गई ये अब ये नीचे वाली जो लाइंस है ना, ये 1/2 मिलीमीटर को शो कर रही हैं। तो डैट मीन्स अगर ये आपके पास या यहाँ पे ये 5 है, उसके बाद ये वाला 5.5 है, और ये 6 मिलीमीटर है, फिर ये 6.5 है, फिर ये 7 मिलीमीटर है, 7.5, 8 मिलीमीटर, और ये आपके पास यहाँ तक जो है वो टोटल 8 मिलीमीटर की लेंथ आपके पास आ रही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से पहली रीडिंग जो है हमारे पास जो है वो आ गई कि इसलिए जो इंडेक्स लाइन से रीडिंग जो है वो आपके पास आ गई है तकरीबन 8.5 मिलीमीटर आपके पास ये रीडिंग आ गई है। नेक्स्ट जो है अगला काम आपने ये देखना है कि ये सर्कुलर स्केल की ये वाली जो लाइंस आपके पास आ रही हैं ना, इनमें से कौन सी लाइन है जो इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट मैच कर रही है। ये इंडेक्स लाइन आपके पास आ रही है, इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन मैच कर रही होती है ना, ठीक है, इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन जो आपके पास साथ मैच कर रही होती है वो आपने कंसीडर करनी होती है। जैसा कि इस केस के अंदर ये 40 वाली लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास इसके साथ जो है वो मैच कर रही है। ठीक है। सो यहाँ पे चूँकि आपके पास ये आंसर 40 आ गया, पहले हमारे पास आई थी वैल्यू 8.5, ठीक है, और उसके बाद ये 8.5 मिलीमीटर में थी, और 40 वाली डिवीजन जो है वो मैच कर रही है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, जो कि आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर जो है वो 0.01 मिलीमीटर, या फिर जो है वो आपके पास 0.0001 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है। अब चूँकि यहाँ पे ये हमारी रीडिंग मिलीमीटर के अंदर है, ये भी हमने मिलीमीटर में लिया है, इसलिए हम इसको 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसकी मदद से ये आपके पास जो है वो तकरीबन आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.40 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। तो लास्ट में आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस 8.5 को ऐड कर देना है 0.40 के अंदर, तो ये आपके पास टोटल रीडिंग जो है वो आ जाएगी आपके पास 8.90 मिलीमीटर जो है ये आपके पास रीडिंग यहाँ पे आपके पास फाइनल आ जाएगी। ये रीडिंग का सारा प्रोसेस जो है ये इस जगह पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ प्रोसीजर। आपने सबसे पहले ये जो मेन स्केल है इसकी डिवीजन्स में देखना है। तो ऊपर वाली साइड के ऊपर सारे मिलीमीटर के अंदर है, और ये नीचे वाले जो है वो 1/2 मिलीमीटर्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपके पास 8 मिलीमीटर हुआ था, और उसके बाद ये जो है ये आपके पास 8.5 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद ये जो थिम्बल स्केल होता है या सर्कुलर स्केल जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है, आपने देखना है इसकी कौन सी ऐसी लाइन है जो कि आपके पास यहाँ पे इस डिवीजन के साथ जो है वो मैच कर रही है। जैसा कि इस केस के अंदर 40 मैच कर रहा था, उसको हमने इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। क्लियर हो गया। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे जो है वो लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।